वाराणसी के कपर्दीश्वर लिंग का महात्म्य। सूत जी बोले, मुनियों से इस प्रकार कहकर बुद्धिमान व्यास जी देवाधिदेव भगवान शंकर के कपर्दीश्वर नामक अव्यय लिंग का दर्शन करने गए। ब्राह्मणों वहां पिशाच मोचन तीर्थ में स्नान कर विधि पूर्वक पितरों का तर्पण कर उन्होंने त्रिशूल धारण करने वाले शंकर की पूजा की। वहां गुरुदेव व्यास के साथ उन मुनियों ने एक आश्चर्य देखा। उन्होंने इसे क्षेत्र का महात्म्य समझा और गिरीश हर को प्रणाम किया। कोई भयंकर रूप वाला व्याघ्र एक मृगी का भक्षण करने के लिए वहां श्रेष्ठ कपर्दीश्वर के समीप में आया। भयभीत मन वाली वह मृगी वहां प्रदक्षिणा करते करते दौड़ती हुई अत्यंत व्याकुल हो जाने से व्याघ्र के वशीभूत हो गई। अपनी तीक्ष्ण नखों से उसे विदीर्ण कर वह महान बलशाली व्याघ्र उन मुनियों को देखकर दूसरे जनशून्य स्थान की ओर चला गया। कपर्दीश के समक्ष ही मृत्यु को प्राप्त वह बाल अवस्था वाली मृगी आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान प्रभा वाली महाज्वाला रूपा 3 नेत्रों वाली नीलकंठ वाली चंद्रमा से सुशोभित मस्तक वाली और वृषभ पर आरूढ़ तथा शिव के समान ही पुरुषों से समन्वित दिखलाई पड़ी। उसके मस्तक पर आकाशचारी गंधर्व आदि फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वह स्वयं गणेश्वर होकर तत्क्षण ही अदृश्य हो गई। जैमिनी आदि प्रमुख द्विजों ने ऐसा महान आश्चर्य देखकर अच्युत स्वरूप गुरु व्यास से कपर्दीश्वर का महात्म्य पूछा। उन भगवान व्यास ने कपर्दीश्वर देव के समीप में बैठकर वृषभ ध्वज को प्रणाम करके कपर्दीश का महात्म्य उन्हें बतलाया। यह देव का वही श्रेष्ठ कपर्दीश्वर नामक लिंग है जिसका स्मरण मात्र करने से ही स्मरण करने वाले का अशेष पाप समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। वाराणसी में निवास करने वाले लोगों के काम, क्रोध आदि दोष और सभी विघ्न कपर्दीश्वर का पूजन करने से विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ कपर्दीश्वर का सदा ही दर्शन करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए और वैदिक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए। शांत चित्त वाले योगियों को यहाँ नियमित ध्यान करते हुए 6 महीने में ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है।